नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला कंपनी है वो है एंटार्क्टिका। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 3 ऐसे पेनी स्टॉक जिसका फंडामेंटल आपके सामने दिखाऊंगा। अगर आपको फंडामेंटल अच्छा लगे तो ही इस कंपनी में हमें आगे आने वाले दिनों के लिए सोचना, नहीं तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी पेनी स्टॉक में घुसते हैं तो उसका फंडामेंटल आपको मालूम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ इसमें राकेश झुनझुनवाला, अंबानी जी और टाटा जी घुसे हुए, तो आप आंख बंद करके घुस जाइए। दोस्तों, आज मैं आपकी आंखें खोल दूंगा और आपको बता दूंगा कि हाँ किसी भी पेनी स्टॉक का फंडामेंटल किस तरह से चेक किया जाता है। दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एंटार्क्टिका। क्या इसका मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से कंटिन्यूअस होगा? क्या ये टीटीएमएल की तरह से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या ये ट्राइडेंट नेक्स्ट होगा कि नहीं होगा? ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बनाने वाला हूं दोस्तों। और उसके पहले, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यहां पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूं दोस्तों। और अगर आप लाइव कॉल्स का एंजॉय लेना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है और नीचे फ्रेम पर भी आपको दिख रहा होगा। ये मेरा ट्रेड विद कॉन्फिडेंस करके टेलीग्राम चैनल है। सो दोस्तों, अब वीडियो में बिना देर के आगे बढ़ते हैं और आपको मैं जो जो चीजें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरे शेयर मार्केट का। ऐसा नहीं, पेनी स्टॉक, किसी अच्छे स्टॉक में भी अगर आप उसका फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका फंडामेंटल पर आ जाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटल में देखें तो ये देख लीजिएगा कंपनी का नाम। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा और यहां पर हम लोग इसका फंडामेंटल मतलब डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी का हमें मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप अराउंड 21 करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें डेप्थ की दोस्तों, तो इस कंपनी के पास कर्जे कितने हैं आप यहां पर देख सकते हैं, 3 करोड़ का कर्जा है। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 1.22 करोड़ का है। मतलब अगर आप किसी को 100 रुपये कर्जे में दे रहे हो तो आप जब उससे मांगने जाओगे या देने से पहले आप ये सोचोगे कि अगर मैं किसी को 100 रुपये दे रहा हूं तो वो मुझे रिटर्न में कितना दे सकता है। मतलब अगर आपने यहां पर इस एग्जांपल से देखे, 3 रुपये अगर आप इसे दे रहे हैं कर्जा, ठीक है, तो ये जब आप मांगने जाओगे तो अराउंड 1-1.5 रुपये देने की हैसियत है कि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, उसे कहते हैं रिजर्व। सो दोस्तों, रिजर्व इस कंपनी के पास 1.22 करोड़ का रिजर्व है। मतलब अराउंड आधा, मतलब 3 करोड़ का अगर कर्जा है, 3.808 का, तो ऑलमोस्ट ये आधा देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। दे करके बोलेगा कि अभी आधा ले लीजिए और आधा बाद में ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको डेप्थ और रिजर्व इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर देखना है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेजिंग की, प्लेजिंग मतलब क्या होता है? प्लेजिंग मतलब होता है गिरवी। जी हाँ दोस्तों, गिरवी आपने सुने होंगे कि गिरवी रख करके किसी भी खेती हो, बाड़ी हो, कुछ जेवर जेवरात हो, उसको गिरवी रख करके पैसे लिए जाते हैं। सो दोस्तों, इसमें कोई भी प्लेजिंग नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो जब भी आप पेनी स्टॉक में बाई करने का मन बनाए या बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लेजिंग देखिए। प्लेजिंग अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इसका भी पूरा मैं डिटेल प्रीवियस वाली वीडियो में बता दिया हूं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, 3.80 का प्रोमोटर का इस कंपनी में स्टेक है। वहीं दोस्तों, अगर इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो आपको यहां पर देखना है, उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब दोस्तों, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा, करंट एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत, जो भी होता है उसे हम लोग कहते हैं एसेट्स। सो दोस्तों, अगर मान लीजिए ये कंपनी कल के दिन जीरो हो जाती है तो जीरो होने के बाद से क्या होगा? जीरो होने के बाद से ये अपने करंट एसेट्स को बेचेगा, प्लस उसके बाद से ये करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? कर्जा, लोन, ठीक है, ब्याज पर पैसे लेना, ये सब क्या कहते हैं? इसे हम लोग लायबिलिटीज में लाते हैं। तो ये क्या करेगा? करंट एसेट्स को बेच करके लायबिलिटीज को चुका देगा और चुकाने के बाद से फिर ये आएगा अपने बुक वैल्यू के पास। मतलब कि अगर आपने इस शेयर को 10 रुपये पर भी बाई किए होंगे और कल के दिन ये कंपनी बर्बाद हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो आपको 10 रुपया नहीं देगी रिटर्न। ये दोस्तों, ये आपको 1.08 का पर शेयर के पीछे रिटर्न करेगी। उसे हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बुक वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, बुक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कभी भी आप बुक वैल्यू से
5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इससे ज़्यादा पर आप ऊपर चढ़ करके बाई मत कीजिए कभी भी। हाँ, अगर वो आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 10 गुना, 15 गुना तक का रिटर्न या 15 गुना तक ऊपर भागने की प्रोबेबिलिटी रखती है। लेकिन अगर कोई कंपनी आईटी सेक्टर से नहीं है तो उसे 5 से 6 या मैक्सिमम 7 से 8 तक आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़े से बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास हो, अब मान लीजिए इसका करंट प्राइस चल रहा है ₹1.35 और अगर आपने ₹1.35 पर एक शेयर का एग्जांपल लेते हैं, बाई करते हैं और कल के दिन ये कंपनी जीरो हो जाती है तो ₹1.35 तो नहीं देगी, लेकिन हाँ, करंट एसेट्स को बेच करके, लाइबिलिटीज को चुका करके आपको ₹1 का रिटर्न ये कंपनी दे देगी। तो ये हो गया बुक वैल्यू, इजी और सरल भाषा में मैं आपको समझा दिया हूं। उसके बाद से दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू जनरली जब कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो उस आईपीओ में देखा जाता है कि इसका फेस वैल्यू क्या होता है। जनरली 10 का रहता है, अगर 10 से नीचे हो जाती है तो कहीं ना कहीं कंपनियां स्प्लिट कर जाती हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग स्प्लिट। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को क्या देखना है इससे ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत सारे पेनी स्टॉक जो लोग बनाते हैं तो उसमें कहते हैं कि इस कंपनी में कौन घुसा हुआ है, अंबानी साहब घुसे हुए हैं, या तो टाटा घुसे हुए हैं, या तो राकेश झुनझुनवाला जी ने इतने स्टॉक बाई कर लिए हुए हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये इन्वेस्टर वाले कॉलम में आना। फिलहाल इस कंपनी का इन्वेस्टर वाला कॉलम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ना, मैं आपको दिखा देता, लेकिन इसके आगे वाली जब मैं वीडियो लेकर के इसके आगे वाला जो मैं शेयर जब हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और उसके फंडामेंटल पर जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अब हम लोग चार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर ये चार्ट मतलब ये कहाँ तक भाग सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि देखिए इसका बुक वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पर देखा, ₹1.08। अगर ये अपने बुक वैल्यू से 5 गुना सपोज भागता है तो इसका प्राइस ₹5 होना चाहिए। ठीक है, और फिलहाल ₹1.35 चल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक यहाँ पर ठीक है, तो यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट होने के बाद से अगर हम प्राइस एक्शन की मदद लें तो प्राइस एक्शन हमें यह कहता है कि देखिए ये एक ऐसा प्राइस एक्शन था, दूसरी बार यहां पर एक ऐसा प्राइस एक्शन आया जहां से प्राइस में रिजेक्शन हुआ। मतलब जब भी यहां पर आता है तब इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की साइड में निकल जाता है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की मदद से यहां पर एक टारगेट सेट करते हैं तो अराउंड टारगेट कहां तक का बनता है, अराउंड ₹2 के पास बनता है। लेकिन अगर ये कंपनी 5 भागती है तो इसका प्राइस कितना होगा, ₹5 होगा। अगर ये 6 गुना भागती है तो अराउंड ₹6 तक का होगा। लेकिन एक चीज और, बिना स्किप किए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे नॉलेज मिल गया होगा। एक चीज मैं इसीलिए आपको रोका हूं कि स्किप मत करिए, वो मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहता था। वो यहां पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस में अगर आप यहां पर मात खा सकते हो, मतलब प्राइस क्या होता है कि प्राइस अगर झूठ बोले तो दोस्तों ज्यादातर वॉल्यूम नहीं झूठ बोलता है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें वॉल्यूम की अगर बात करें दोस्तों तो आज तक इतना वॉल्यूम नहीं बना है जितना मात्र इतने दिनों के अंदर यहां पर वॉल्यूम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये अराउंड ₹2 के पास जाएगी या बुक वैल्यू के हिसाब से 5 गुना 6 गुना ये कंपनी होगी, एक बार आप भी जरूर देखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये ₹2 के भाव को तोड़ेगा उस दिन दोस्तों फिर आप देखेंगे कि इसमें और भी बहुत ज्यादा मोमेंटम आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये कंपनी देखिए यहां पर ₹3 ये यहां पर ₹3.85 का हाई बना करके आया है, लेकिन फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा हमारा टारगेट 185 का है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ₹3.85, और अगर अपने बुक वैल्यू से 5 गुना भागता है तो 5-6 गुना भागता है तो ₹6 तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कितना ये जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही जाना है, न कि ₹1000, 5000, 10,000 हम ऐसे। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे और नेक्स्ट स्टॉक है FCS सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, FCS सॉफ्टवेयर मतलब आईटी सेक्टर का स्टॉक है और इस ये जो प्राइस ऊपर की साइड में भाग रहा है, क्या ये प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसे हम लोग कहाँ से देखेंगे। सिंपल सा हम लोग जाएंगे फंडामेंटल पर, और दोस्तों पेनी स्टॉक है
तो इसमें आप रिस्क मत लीजिए, मतलब स्किप करके मत देखिए। आप थोड़ा सा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा अगर फंडामेंटल के साथ बनाता हूँ तो 10 से 12 मिनट की ही वीडियो होगी। मैं इतना स्पीड से बनाने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितना शॉर्ट बना सकूँ उतना अच्छा रहता है, क्योंकि होता है क्या है कि आप भी बोर होने लगते हो और स्किप मार करके देखते हो, तो वो नहीं चाहता हूँ मैं। सो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक बार लाइक तो कर दीजिए यार। अगर आप लाइक नहीं किया अभी तो एक बार लाइक प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए कि नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे के कॉल्स देता हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी, और ऐसे ऐसे चार्ट लगा करके देखता हूँ। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के लिए भी मैं यहाँ पर सारा कुछ अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए। अब आइए दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर की बात करें तो आखिर इसका सस्टेन कहाँ पर होगा वो हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इस कंपनी ने ब्रेकआउट दे चुका है। अब दोस्तों इसका भी प्राइस कितना हुआ करता था, 15 पैसे का हुआ करता था, ठीक है। अब 15 पैसे का हुआ करता था, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहां पर अब इसके बाद से 15 पैसे 20 पैसे का शेयर निकल चुका है 3 रुपया 90 पैसे पर। क्या ये कंटिन्यूअस रखेगा, नेक्स्ट टीटीएमएल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आइए बिना देर के हुए हम लोग कहां पर चलेंगे, सीधा फंडामेंटल के ऊपर आएंगे। और फंडामेंटल में हमें जिस तरह से मैंने बताया था कि इन्वेस्टर वाले इसको थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आएंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टर वाले कॉलम पर यहां पर जो प्रमोटर का स्टेक है, इस कॉलम को ध्यान से देख लीजिए। यहां पर स्टार्टिंग से ये कंपनी के प्रमोटर का स्टेक 19.65 का ही रहा, ना तो आज तक कम हुआ है ना तो अभी तक बढ़ा हुआ है। ये अपने आप एक बहुत पॉजिटिव साइन है, कम नहीं होने चाहिए, बढ़ जाए वो बहुत बढ़िया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसमें डीआईएस और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का स्टेक मात्र 0.3%, 0.03% है, लेकिन पब्लिक इसमें बहुत घुसी हुई है। और जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या इसमें अंबानी जी, राकेश जी घुसे हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो पब्लिक वाला कॉलम है ना, जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रहलाद स्टेट एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक इस कंपनी में 13.47, हालांकि अभी तक इसमें 15 था लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन फिर भी 13% का स्टेक किसी कंपनी में अपने पैसे डालना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें एसएलजी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड की, तो उन्होंने भी अराउंड देखिए कितना तक डाले हुए हैं, 12.87 था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई इन्वेस्टर 11% तक का स्टेक अगर किसी कंपनी में रखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं इन दोनों लोगों ने भी अब यहाँ पर सिंपल सा, अगर कोई भी या तो राकेश झुनझुनवाला, अंबानी जी, टाटा जी अगर यहाँ पर अपने पैसे, या दमानी जी अगर अपने पैसे डाले होते हैं तो आपको इस कॉलम में दिख जाता। तो जब भी आप किसी भी पेनी स्टॉक में डालते हैं पैसे, तो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि कौन लोग यहाँ पर पैसे डाला हुए हैं, या ऐसे ही कोई हवा में फेंक करके आपसे बातें कर रहा है। सो आइए दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग इसके फंडामेंटल को फटाफट, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। सो दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज एन आईटी कंपनी बेस्ड इन नोएडा, एस्टेब्लिश इन 1993 की कंपनी है। इट्स प्रोवाइड सर्विस इन आईटी कंसल्टिंग एंड आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी इनेबल्ड सर्विस। सो दोस्तों पूरा का पूरा ये कंपनी आईटी से ही है और प्रोवाइड आईटी कंसल्टिंग का काम है इसका, उसके बाद से आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट। तो ये कंपनी करती क्या है, इसका ये हो गया, इसका बिजनेस मॉडल हो गया। लेकिन अब बिना देरी के हुए इसका हम लोग फटाफट फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों मार्केट कैप अपने आप में लाजवाब, 592 करोड़, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर करोड़ करने पे 592 करोड़ मतलब बहुत कम दिख रहा है, लेकिन 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी का डेप्थ, तो मात्र 24 करोड़, लेकिन इस कंपनी ने कमा करके 128 करोड़ का क्या रखा हुआ है, 128 करोड़ का कैश रिजर्व रखा हुआ है। वहीं दोस्तों प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग इस कंपनी में बिल्कुल नहीं है। प्रोमोटर स्टेक आपको दिखा दिया 90.6, फेस वैल्यू की बात करें स्प्लिट हो चुकी है कंपनी, स्प्लिट होने के बाद ही आपको ये प्राइस जो कम दिख रहा है ना वो है। सो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। अगर दोस्तों आपको यहां पर देखना हो तो 1 रुपया 75 पैसा बुक वैल्यू है और अराउंड ये 4 रुपये पर
पर पहुंच चुकी है। मतलब अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसका बुक वैल्यू 2 रुपये रहे और इसका प्राइस 4 रुपये रहे, तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से कितना दूर तक गई है? 1 गुना, मतलब 2 दूना 4, 1 गुना ही भागी है। जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी आईटी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 10 गुना, 15 गुना, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा हुआ है 20-20 गुना तक भागी हुई है। तो ये कंपनी अगर अपने 10 गुना तक जाती है तो 2 दहा में 20, इसका प्राइस कम से कम 20 रुपया हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। ठीक है, अब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो यहां पर देखिए इसके लाइबिलिटीज कितना है, लाइबिलिटीज ज्यादा हो चुके हैं करंट प्राइस के ऑलमोस्ट पास, लेकिन फिर भी इसके पास 1 करोड़ 100 लाख तक बच जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बिना देर के हुए चार्ट पर आएंगे और आशा करता हूं दोस्तों कि आपने अभी तक लाइक कर दिए होंगे। अगर आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वीकली चार्ट पे कर रहा हूं। अभी जो मैंने प्राइस चेंज किया वो है मंथली का चार्ट, यहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है, और अगर आप डेली के चार्ट पर जाओगे तो डेली के चार्ट पर आप कुछ और दिखेगा, लेकिन मैं वीकली चार्ट पर ही मोस्टली वीडियो बनाता हूं, तो ध्यान रखिएगा वीकली चार्ट पैटर्न है। देखिए दोस्तों, ये हाई बनाया करके आया था 15 रुपये। मैंने बताया था ना कि अगर ये अपने बुक वैल्यू से 2 5 10 5 अगर 6 गुना 7 गुना भागता है तो 15, मतलब अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस एक्शन निकल करके आ रहा है वो प्राइस एक्शन आपको एकदम दिख गया होगा। ये है वो प्राइस एक्शन, ये हो वो प्राइस एक्शन, ये है वो प्राइस एक्शन। सो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग यहाँ पर एक टारगेट सेट कर दें तो टारगेट अगर हम लोग सेट करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारे पास निकल करके आता है अराउंड कितना 7 या 8 रुपये तक का इस कंपनी में टारगेट निकल करके आ रहा है। तो इस कंपनी का टारगेट हम लोग कितना मान करके चलेंगे, 8 रुपये तक का मान करके चलेंगे। और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2 रुपये 45 पैसा, इसी को हम लोग एज ए सपोर्ट मान करके चलेंगे। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक है विकास इन्फोटेक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, विकास इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो क्यों इस कंपनी को मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं जबकि इसका प्राइस अभी तक नहीं भागा, अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, क्या ये भागेगा कि नहीं भागेगा, मैंने इस कंपनी को क्यों लेकर के आया आपके सामने, ये सारा कुछ यह भी हम लोग पता कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले एक लाइक ठोंकिए ना दोस्तों, लाइक ठोंकते तो मज़ा आ जाता है वीडियो बनाने में भी, और आपको देखने में तो आशा करता हूं कि मज़ा आ ही रहा होगा। क्योंकि फंडामेंटल मेन चीज़, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो फंडामेंटल आना ही चाहिए। टेक्निकल क्या है दोस्तों, टेक्निकल पर लाइन लगाने से कोई पैसा नहीं बना पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, लाइन लगा करके अगर इतने ही पैसे बनते ना तो शेयर मार्केट में बहुत से लोग पैसे कमा लेते, लेकिन जिन लोगों को फंडामेंटल मालूम है वही इस शेयर मार्केट में पैसे कमाते हैं। और इसीलिए कमाते हैं कि फंडामेंटल जब आपको मालूम पड़ेगा किसी शेयर में आपने बाई किए और आपको पता है कि उसका फंडामेंटल ठीक है, और अगर वो कंपनी नीचे आई तो आप या तो एवरेज कर लेते हो, नहीं तो आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि उसका फंडामेंटल ठीक है, आज नहीं तो कल वो ऊपर चला जाएगा। और जो लोग लाइन लगा करके रखते हैं और जब वो लाइन नीचे की साइड में तोड़ देती है, सपोर्ट टूट जाता है, तो उनको बस यही लगता है कि अरे भाई इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, अब ये हो जाएगा जीरो, और वो अपने पैसे लॉस में लेकर के निकल जाते हैं। और फिर उनको मिलता क्या है शेयर मार्केट में, कुछ नहीं मिलता है। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि लाइन लगा करके अगर इतने ही पैसे कमा जाते तो सब लोग लाइन लगा करके, लाइन लगाना मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके बहुत से लोग पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बनता। आपको फंडामेंटल आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा बनाने चाहते हैं। तो वो फंडामेंटल मैं ईजी भाषा में, सरल भाषा में आपको सिखाते चलते चल रहा हूं। अगर आप मुझे कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें मैं सेट कर दूंगा, और भी बहुत चीजें हैं जो फंडामेंटल में देखे जाते हैं, धीरे धीरे वो सारी कुछ मैं आपको बताते चलता चला जाऊंगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करें विकास इकोटेक की। तो ये देखिएगा, इसमें इस कंपनी को मैं इसलिए यहाँ पर लेकर के आया कि ये अभी तक जितनी वॉल्यूम बने हैं उसमें ये ऐसा वॉल्यूम क्यों यहाँ पर बन गया, क्यों यहाँ पर बना हुआ है, क्या ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में इसका टारगेट कहाँ तक होगा, ये थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल में आकर के देख लेते हैं। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुके, क्योंकि चार्ट पर नहीं देखेंगे, कब सबसे पहले फंडामेंटल में देखेंगे, उसके बाद से आते हैं। सो दोस्तों, अगर हम विकास इकोटेक की बात करें तो विकास इकोटेक एन एमर्जिंग प्लेयर इन द ग्लोबल अरीना एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल। जी हाँ दोस्तों, केमिकल का स्टॉक है, याद रखिएगा, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे केमिकल के, तो इसमें मेन चीज़ें क्या दिख रही है हमें। सबसे पहले 229 करोड़ का मार्केट कैप। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डेप्थ 126 करोड़, रिजर्व 110 करोड़, मतलब अपने रिजर्व से भी अगर हम इसमें बात करें तो 16 करोड़ का इसमें कर्जा ज़्यादा रह जाता है। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर स्टेक का यहाँ पर 15.6% तक का है। फेस वैल्यू अभी तक ये कंपनी क्या कर चुकी है, स्प्लिट कर चुकी है। अच्छा, दूसरा चीज़ अगर हम बुक वैल्यू की बात करें 1.83, अगर इसको 2 रुपये मान ले और इसको हम लोग करंट प्राइस 2.5 रुपये मान ले तो कितना भागा, अभी तक अपने बुक वैल्यू से 1 गुना तक नहीं भागा। अब मान लीजिए केमिकल स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% तक का भागता है अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब 5 से 6 गुना तक भागता है। तो दोस्तों अगर ये 6 गुना भागता है तो 2 6 के 12 रुपये इसका प्राइस होना चाहिए आगे आने वाले दिनों में। लेकिन क्या होगा कि नहीं होगा, इसके प्रमोटर का स्टेक क्या है, किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारी कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक एक समय में 32% का हुआ करता था। उसके बाद से मार्च 2021 की बात करें तो इसमें प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ 9.42 और जून 2021 में भी सेम रहा। लेकिन सडनली सितंबर 2021 में क्या हो गया कि प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पर सडनली 15% तक हो गया, 15.5%। क्या हुआ आखिर? तो दोस्तों प्रोमोटर का स्टेक लास्ट में आकर के यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये अपने आप में एक प्लस साइन। दूसरे अगर हम बात करें एफआईज की, तो एफआईज वाले कॉलम में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एफआईज वाले कॉलम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फिलहाल अच्छा खासा एफआईज का स्टेक था। तो जून 2021 में क्या हुआ कि इसमें से सारे के सारे एफआईज निकल गए। लेकिन सडनली सितंबर 2021 की बात करें क्वार्टर की, तो यहाँ पर आकर के 3.32 का स्टेक कैसे बढ़ गया, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बातें हैं। लेकिन तो हमें ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि सडनली से प्रमोटर का स्टेक और एफआईज का स्टेक इस कंपनी में बढ़ा हुआ है। और आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आपको यहाँ पर देखना है पब्लिक वाले पे, यहाँ पे क्लिक करके, चलिए छोड़ना नहीं है, आपको हाथों हाथ दिखाई देता हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग घुसे हैं। कहीं अंबानी, राकेश झुनझुनवाला जी तो नहीं है, टाटा जी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जयंत जी हैं जिनका स्टेक 2.91 तक का अभी भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस कॉलम में तो रंजीत गाबा जी, याद है ना जी, CNBC आवाज़, वो नहीं है एक्चुअली वो नहीं है, लेकिन गाबा, तो यहाँ पर 2.51 का स्टेक अभी तक उनके पास है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको फंडामेंटल अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा।